नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम मार्वलस इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्री के टेस्ट है। और जो हमारे एमपीपीएससी की प्री का जो एग्ज़ाम है 19 जून को होने वाला है। तो अब हमारे पास समय ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ अब प्रैक्टिस पर अपनी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हमें कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारा शुरू करते हैं हम हमारे आज का ये टेस्ट। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है? तो ये जो होता है ये पूंजी उपभोग भत्ता के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो जो 8 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बेसनगर को शुंग वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। वसुमित्र, देवभूति, भगभाद्र या पुलिंदक? तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भागभद्र। जो भागभद्र था उसने बेसनगर को शुंग वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अगला है हमारा, मोबाइल ऐप सी विजिल में सहायक ये सरकारी कार्यालय में स्वतंत्र और निष्पक्ष ई टेंडरिंग प्रक्रिया का संचालन, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, नगरपालिका क्षेत्र से कचरा हटाना और चुनाव बाध्य राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करना। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनाव बाध्य राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करना। तो पांचवे का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खम्ब सांग महोत्सव मनाती है? कोरकू जनजाति, सहरिया जनजाति, गोंड जनजाति या बेगा जनजाति? तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोरकू जनजाति। जो खम्ब स्वांग है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 7वां, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था जिसने तुर्कान ए छिहालगानी का गठन किया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7वें का बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था इसने तुर्कान ए छिहालगानी का गठन किया था और ये जो है मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय है? पुणे, लखनऊ, जयपुर या अगरतला? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतीय विधान परिषदों में किस सुधार अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861 या मार्लियामेंटो सुधार? तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? द साइंटिफिक इंडियन, एनविजन एंड एम्पावर्ड नेशन, माय कंट्री माय लाइफ या इग्नाइटेड माइंड्स? तो इनमें से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो माय कंट्री माय लाइफ हो जाएगा। जो माय कंट्री माय लाइफ है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें सी दे रखा है। अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? ब्रिटिश संविधान, यूएस संविधान, आयरिश संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935 का, उसका ज़्यादा प्रभाव दिखता है हमारे भारतीय संविधान पर। अगला है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल के नवाब की पूछा है हमसे, मीर कासिम, मीर जाफर, निज़ामुद्दौला या शुजाउद्दौला? जो बंगाल का नवाब था वो मीर कासिम था और जो अवध का नवाब था वो शुजाउद्दौला था। नेक्स्ट है हमारा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया उपाध्यक्ष नीति आयोग, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री या अध्यक्ष नीति आयोग? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार 1927 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 7 है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो संघ लोक सेवा आयोग है
वो MOPT के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोरता मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? जो मोरता है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है और वह अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा 16वां प्रश्न, हरिशंकर परसाई जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, हिंदी साहित्य की किस शाखा में प्रसिद्ध लेखक थे? जो हरिशंकर परसाई थे वो हिंदी साहित्य की हास्य व्यंग की शाखा में प्रसिद्ध लेखक थे, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है? तो जो महामृत्युंजय का मेला है वो रीवा में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो वैशाली थी वो वज्जी की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजपूतों का मुख्य वंश है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या एक या दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। जो सूर्यवंशी है ये भी राजपूतों का मुख्य वंश है और चंद्रवंशी भी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तहकीक माली एल हिंद के काम से जुड़ा है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अल बिरूनी जो है उसे जुड़ा हुआ है। अगला है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के साथ पश्चिमी देशों को भारतीय वस्तुओं को निर्यात किया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार में एक वस्तु नहीं है? तो जो मलमल भी था, रेशम भी था, ऊन था, लेकिन कैलिको नहीं था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इसका व्यापार नहीं किया था। अगला है हमारा, प्रांतीय विधान परिषदों में किस सुधार अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था? तो जो गैर सरकारी बहुमत जो था वो पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा पेश किया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो जो इसका अनुमान जो है वो जीवाश्मों का पता लगाने के लिए किया जाता है, कार्बन डेटिंग का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से क्या जबलपुर में स्थित है? जबलपुर में क्या स्थित है? तो जबलपुर में जो है वो गन कैरिज फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में स्थित है। जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो देवास में है, और जो है सिक्योरिटी पेपर मिल है वो शहडोल की अमलाई में है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित घाटियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी नहीं है? भ्रंश घाटी नहीं है बताना है हमें, तो जो चंबल घाटी है वो भ्रंश घाटी नहीं है, बाकी नर्मदा, सोन और ताप्ती भ्रंश घाटी है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? जो विंध्य श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कल्लूमार चोटी है। कल्लूमार चोटी विंध्य की सबसे ऊंची है, और अरावली पर्वत की जो है गुरु शिखर सबसे ऊंची है। अगला है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झांसी की रानी या मणिकर्णिका का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। झांसी को अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो क्योंकि केवल दूसरा ही सही है इसमें। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो जो कार्यवाहक राज्यपाल थे हमारे वो पीवी दीक्षित थे। पीवी दीक्षित ने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अगला है, किस वर्ष भोपाल राज्य ब्रिटिश रक्षक बन गया? जो भोपाल राज्य है वो ब्रिटिश रक्षक कब बना? वो 1818 में बना था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह था वो 1842 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो उड़ीसा होगा, क्योंकि गुजरात की सीमा भी लगती है 2 जिलों से, और राजस्थान की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, उड़ीसा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, कला परिषद मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो कला परिषद है वो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को लगते हैं? छत्तीसगढ़ की सीमा से हमसे कितने ज़िले लगते हैं? तो छत्तीसगढ़ की सीमा से हमारे 7 ज़िले लगते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती है पूछा हमसे, तो मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा,
मध्य प्रदेश के जल प्रपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा हमसे तो पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है बहुटी जल कायाकल्प के कारण निकित बिंदु एक उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो केवल 2 सही होगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सही है? मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा है हमसे, यानी कि नदी तंत्र के बारे में। चंबल नदी जबलपुर जिले से निकलती है और भिंड के पास यमुना नदी से मिलती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यूपी में जाके ये यमुना में मिलती है। अगला है मध्य प्रदेश में चंबल का कुल जल निकासी क्षेत्र 76,854 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हमारा केवल 2 सही होगा। अगला है हमारा 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा से निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप प्रेरित था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो माहेश्वरी साड़ी से प्रेरित था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में नंदीशाला योजना शुरू कब की गई थी? हमारे एमपीपीएससी के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन योजना से जरूर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से हमारे। तो जो मध्य प्रदेश में नंदीशाला जो योजना है वो 2005 में शुरू की गई थी। अगला है हमारा मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किल खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर नहीं है? कर्णम मालेश्वरी, दीपिका पल्लिकल, मीराबाई चानू या राखी हल्दर? तो जो दीपिका पल्लिकल है ये वेट लिफ्टिंग नहीं करती है, बाकी कर्णम मालेश्वरी, मीराबाई चानू और राखी हल्दर ये वेट लिफ्टिंग करती है। और मीराबाई चानू का जो है वो अब की बार ओलंपिक में हमने पहला इन्होंने मेडल की शुरुआत मीराबाई चानू ने ही की थी, सिल्वर मेडल मिला था इनको ओलंपिक में। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में डिंडोरी में स्थित है। अगला है हमारा किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा 1988 में मिला था, 1988 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो इनमें से हमें बताना है, तो इनमें से जो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा वो स्टेट हाईवे 39A हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा द एशेज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो द एशेज का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है वो मंगू भाई छगनलाल पटेल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो आगा खान खेल कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है हमारा किस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मास्क बैंक स्थापित किए गए थे? तो जो मास्क बैंक थे वो एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत स्थापित किए गए थे। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक हॉकी स्टेडियम है? हॉकी स्टेडियम के बारे में पूछा है हमसे, जो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल का वो हॉकी स्टेडियम है। बाकी ये नेहरू स्टेडियम इंदौर और कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, होलकर स्टेडियम ये क्रिकेट के, और ये रूप सिंह स्टेडियम का ध्यान रखना क्योंकि ये खिलाड़ी हॉकी के थे, लेकिन ये जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का है, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। अगला है हमारा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अगला है हमारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो जो हमारा वित्त आयोग होगा यही संवैधानिक होगा, बाकी महिला आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग ये वैधानिक निकाय है। अगला है हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में रेड होल खनन प्रचलित थी जब तक कि इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में जो रेड होल खनन थी वो बहुत प्रचलित थी, लेकिन जब एनजीटी ने इसको अवैध घोषित कर दिया तो उसके बाद ये बंद हो गया। अगला है हमारा जब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति थे? तो जब राष्ट्रीय अधिनियम महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था तब आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो पावर सेंटर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये ब्लू प्रिज्म, यूआई पाथ, ऑटोमेशन, एनीवेयर जो है ये रोबोटिक्स प्रोसेस के उपकरणों में से है। अगला है हमारा ए शॉर्ट हैंड हिस्ट्री, माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। अगला है हमारा वनखंडेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो वनखंडेश्वर मंदिर जो है वो भिंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा गढ़ा कोटा किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो गढ़कोटा का जो किला है वो मध्य प्रदेश के सागर में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो जो मटकी जो है वो मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मालवा में चलता है। अगला है हमारा तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो जो तानसेन समारोह है वो ग्वालियर में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश के संस्थापक थे? तो कण्व वंश के संस्थापक जो थे वो वसुदेव थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है चंदेरी शहर का उल्लेख महाभारत में मिलता है, महाभारत काल में चंदेरी के राजा निम्नलिखित में से कौन थे? तो चंदेरी के जो राजा थे वो महाभारत के समय वो शिशुपाल थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिशुपाल चंदेरी के राजा थे महाभारत काल के समय में। अगला है हमारा किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में स्थापित किया था। अगला है हमारा किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा इरोड वेंकटप्पा रामासामी। जो इरोड वेंकटप्पा रामासामी थे इन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पोर्टल है जो पैरा स्पोर्ट्स को समर्पित है? पैरा स्पोर्ट्स को समर्पित पोर्टल बताना है हमें। तो जो पैरा स्पोर्ट को समर्पित जो पोर्टल है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, theNationsPride.com। ये याद रखना, द नेशंस, ये आप नाम में कन्फ्यूज नहीं होना कि इसमें पैरा स्पोर्ट्स दे रखा है तो यहाँ भी पैरा स्पोर्ट्स से होगा, इसमें द नेशंस प्राइड। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो जो CSO है वो राष्ट्रीय आय का अनुपात उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि इन तीनों के एक संयोजन से लगाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा मिड डे मील प्रोग्राम पहली बार किस नगर निगम में शुरू किया गया था? तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो पहली बार मद्रास नगर निगम में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को किस कोयला कंपनी से कोयला प्राप्त होता है? तो ये दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड से प्राप्त होता है, साउथ ईस्टर्न से। अगला है हमारा महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो उड़ीसा में है इसका। इस परियोजना का पानी भारत और नेपाल देशों द्वारा साझा किया जाता है, तो वो परियोजना कौन सी होगी? तो वो जो कोसी नदी की परियोजना है उसके द्वारा साझा किया जाता है। अगला है राजपूताना के किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिया था वो गुर्जर प्रतिहारों ने लिया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने आईने अकबरी लिखी थी? जो आईने अकबरी के लेखक है वो अबुल फजल है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की? तो जो पन्ना शहर की स्थापना करने वाले राजा थे वो महाराजा छत्रसाल थे। अगला है हमारा राजीव महर्षि समिति जो हाल ही में समाचारों में देखी गई से संबंधित है। जो राजीव महर्षि समिति है वो बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता करती है के लिए गठन किया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC एशियाई कप 2027 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत।
जो AFC जो 2027 की मेज़बानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैंपबेल बे नेशनल पार्क में स्थित है। जो ये कैंपबेल बे नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला है हमारा, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने आखिरकार संविधान में अपना हस्ताक्षर किया? जो संविधान सभा के हस्ताक्षर हुए थे वो कितने थे? तो वो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो मोटेरा स्टेडियम है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला है हमारा, एक ऐसी सेवा जो नेटवर्क पर उपलब्ध मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करती है कहलाती है, वो वेब कहलाती है। हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए 4 चीज़ें क्या हैं? तो हमें इंटरनेट आप सबके पास हो यही है और आप सबको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और एक ISP होना चाहिए। अगला है हमारा, वेब ब्राउज़र का वह कौन सा फीचर जो उन वेब पेजों की एक सूची रखता है जिन पर आप पहले भी गए हो? तो जो हिस्ट्री में सबका रहता है, अगर आप पहले गए तो वो हिस्ट्री में ढूंढ के वापस जा सकते हैं। अगला है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो IC का उपयोग करने लगे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का, एकीकृत परिपथ का। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप आमतौर पर अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी से हो जाएगा, स्पैम। जो स्पैम जो होता है उसका आमतौर पर जो जंक ईमेल आती है उसके लिए उपयोग होता है। क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की विधि है, तो वो है बुकमार्क है। बुकमार्क में आप उसको पहले से सर्च करके रख सकते हैं, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगला है हमारा, AAC सेकंड का पूर्ण रूप क्या होगा? जो AACII जो है इसका पूर्ण रूप पूछा है हमसे, तो AACII का होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका ये होगा ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से इंफॉर्मेशन और आई से इंटरचेंज। तो हो जाएगा हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इसमें से? तो हमारा जो लिनक्स है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ये कैस्पर स्काई, नॉर्टन और अवास्ट जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला हमारा, 2001 में साइबर क्राइम अपराध का उद्घाटन करने वाले भारत का पहला पुलिस स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन पूछा है हमसे, तो जो क्रोम है जो सर्च इंजन नहीं है, वो वेब ब्राउज़र है क्रोम। बाकी गूगल, याहू और बिंग जो है वो सर्च इंजन है। हम क्रोम को ओपन करते हैं तो क्रोम में वापस जाकर गूगल ही खोलता है और गूगल फिर सर्च करता है चीज़ को, ये याद रखिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1918 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध माधव संगीत विद्यालय की शुरुआत की थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो विष्णु नारायण भारत खंडे ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, केवल कांच और दर्पणों से बना कांच मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो कांच मंदिर है वो इंदौर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जवारा नृत्य से संबंधित है? जो जवारा नृत्य जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है, IRDAI ने 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में कितने बीमाकर्ताओं की घोषणा की है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 3 की घोषणा की है। अगला है हमारा, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लोक इस मुइडेन सी लोक का उद्घाटन किया है? जो इसका उद्घाटन जो है वो नीदरलैंड्स ने किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, भारत से सभी ताजे फलों की श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है?
तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ताज़ा अंगूर जो होता है उसका सबसे अधिक निर्यात होता है। अगला है हमारा, कौन सा देश वर्षा बम नामक असाधारण बारिश की चपेट में आ गया है? ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया आ गया है। यहाँ पर वर्षा बम नामक असाधारण बारिश हो गई है, उसे वर्षा बम कहा जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने S3WAS प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट पर अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है? कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या महिला और बाल विकास मंत्रालय? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कानून और न्याय मंत्रालय ने की है। अगला है हमारा, किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आई-डिथॉन लॉन्च किया है? जो आई-डिथॉन जो लॉन्च किया है वो सेबी ने किया है। अगला है हमारा, कभी कभी खबरों में रहने वाला IUCN स्टार स्कोर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो जो है वो प्रजाति विलुप्त होने से संबंधित है, हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जो RCF का फुल फॉर्म होता है, उसका कौन जारी करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है, ऑप्शन बी। और जो आज का हमारा ये टेस्ट पेपर है यहीं पर ख़त्म होता है और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मात्र 10% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो हमें इस 10% को बढ़ाकर 50% तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो, क्या जा रहा है आपका, कर दो सब्सक्राइब। और हम आगे भी और टेस्ट लाएंगे जो आपकी प्री के लिए होगा। और अब हम दिन में आपके लिए 2 टेस्ट या 3 टेस्ट भी अपलोड करेंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है। अब हमारे पास 5 या 6 दिन बिल्कुल बचे हैं, 19 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होना फिक्स है। तो अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और अब हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। और आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि इस 10% से बढ़ाकर हमें 50% करना है, क्योंकि 10% व्यूवर्स ने ही हमें अभी तक सब्सक्राइब किया है। तो 50% तक ये आंकड़ा पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और अगला टेस्ट भी हम किसी कोचिंग का लेकर आएंगे, या यूनिट वाइज लाएंगे, या पूरी FLT लाएंगे। तो मिलते हैं उस टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।